हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी क्लास 11 के केमिस्ट्री की पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 11 का केमिस्ट्री कह रहा है, तुझे देखकर ना जाने क्यों मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अरे केमिस्ट्री, तुझे देखकर न जाने क्यों मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि तू क्या है, बेवफा है। रात को रटता हूँ तो सुबह को क्या हो जाती है, सफ़ा। तो तुझे देखकर ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को समय न बर्बाद करते हुए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटॉन की खोज। तो प्रोटॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इसकी खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। तो हमारे प्रोटॉन की खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने। तो कह रहा है यह नाइट्रोजन पर अल्फा कण की बमबारी से प्राप्त होता है। नाइट्रोजन पर क्या करेंगे, यदि हम क्या करें, अल्फा कण की बमबारी करते हैं, यानी अल्फा कण को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन गैस पर क्या करें, अल्फा कण को डालते हैं, तो क्या आती है, उससे हमें प्रोटॉन की क्या आती है, प्राप्त होता है। जैसे क्या किया, 7 नाइट्रोजन 14 है, यहाँ 7 नाइट्रोजन 14 प्लस 2He4 से क्या होगा, 8 ऑक्सीजन 16, यानी 2He4 क्या है, ये अल्फा पार्टिकल है। ये नाइट्रोजन का अल्फा पार्टिकल क्या है, बमबारी किए तो ऑक्सीजन 16 और क्या बना लिया, प्रोटॉन बना लिया। तो आइए आगे देखते हैं, इसको समझते हैं उदाहरण से। तो ये क्या थे, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल हैं। ये अल्फा क्या है, अल्फा पार्टिकल। इनकी क्या कर रहे हैं, अल्फा कण, इसे क्या कहेंगे, अल्फा कण। अल्फा कण को क्या किए, नाइट्रोजन है, ये क्या है, नाइट्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस है, इस पर क्या कर रहे हैं हम, अल्फा कण की क्या कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं। जब 7 नाइट्रोजन 14 में क्या किया हमने, अल्फा कण की क्या की, बमबारी की, तो हमारे 8 ऑक्सीजन 17 और हमको क्या मिल गया, प्रोटॉन मिल गया। प्रोटॉन क्या हो गया, प्रोटॉन प्राप्त हो गया। ये क्या है, अल्फा कण है, अल्फा पार्टिकल या अल्फा कण है। तो हमने क्या किया, नाइट्रोजन में क्या किया, अल्फा कण की बमबारी करने पर हमें क्या होते हैं, हमें प्रोटॉन की प्राप्ति होती है। तो अल्फा कण, इसे 2He4 को अल्फा कण कहते क्यों हैं, तो आइए उसको जानते हैं। मान ली क्या है, इसके नाभिक में जो हीलियम है, ये क्या है, 2He4। हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं, दो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब क्या है, इसमें 2 प्रोटॉन यानी 2 धनावेश हैं। प्रोटॉन पर क्या होता है, धन आवेश होता है। यदि ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्याग दिया, तो बचा क्या, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचे इसके नाभिक में। और क्या किया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्याग देता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसमें से निकल गया। तो यह क्या हो गया, यह हीलियम का क्या हो गया, नाभिक हो गया, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, यह क्या, हीलियम का नाभिक। हीलियम का नाभिक क्या होता है, इसमें क्या है, 2 प्लस चार्ज है, इन्हें क्या कहेंगे, अल्फा पार्टिकल। इन्हें क्या होता है, 2 धनावेश, जिसमें क्या होता है, धनावेश होते हैं। धनावेश ही क्या होता है, अल्फा पार्टिकल पर क्या होता है, धन आवेश होता है। तो मतलब क्या है, 2 धनावेश हैं, तो इसमें क्या है, 2 प्रोटॉन है, तो क्या ये, इसे क्या कहा गया, अल्फा पार्टिकल। तो हीलियम में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है और क्या है, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। तो क्या ये हीलियम के नाभिक में क्या है, 2 प्रोटॉन, मतलब क्या, जिसमें 2 धनावेश, मतलब क्या, इसे अल्फा पार्टिकल यानी अल्फा कण कहते हैं। फिर एक और उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए क्या है, ये 1Hm, जो इसे क्या कहा गया, हाइड्रोजन परमाणु को क्या कहा गया, प्रोटॉन क्यों कहते हैं, 1H1 को प्रोटॉन क्यों कहते हैं। तो 1H1, जो 1H1 है,
इसमें क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा और इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन क्या है, एक धन आवेश है, तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1H एटम यानी परमाणु, 1H परमाणु। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक। प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे क्या होगा, न्यूट्रॉन निकालेंगे तो क्या जाएगा, 0, एक में से एक गया 0। तो इसमें से क्या होगा, यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसमें से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बचा क्या, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये क्या बन गया, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक है उसी को क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया है। और यहाँ पर क्या, हीलियम परमाणु के क्या हो गया, हीलियम परमाणु के नाभिक को क्या कहा गया, अल्फा पार्टिकल कहा गया है। तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या है, एटॉमिक मास यानी परमाणु भार माइनस एटॉमिक नंबर माइनस परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक। परमाणु भार में से क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। तो हीलियम में क्या है, हाइड्रोजन में क्या है, 1H में क्या है, 1 क्या 0 है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, 0 है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमने क्या किया, ये हमने एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या किया, हमने अल्फा कणों की क्या की, यहाँ से बमबारी। अल्फा कण में क्या है, धनावेश है ना, तो क्या करें हम अल्फा कण की क्या करें, जब बमबारी करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेड कलर का क्या होता है, हमें प्रकाश दिखाई देता है। तो हाई प्रेशर पर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, मतलब क्या, हाई वोल्टेज जनरेटर से क्या करें, इसमें हाई वोल्टेज करते हैं, इसमें वैक्यूम क्रिएट करके क्या है, एनोड से जो किरण निकलती है उसी को क्या कहा गया, अल्फा करण या एनोड किरणें कहा गया है। नहीं, एनोड किरण अल्फा कण, अल्फा कण की क्या करते हैं, यहाँ से बमबारी करते हैं। अल्फा कण क्या करते हैं, डालते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर एनोड किरणें क्या होती हैं, हमें प्राप्त होती हैं। एनोड किरणें को क्या कहा गया, न्यूट्रॉन कहा गया है। क्या हो रही हैं, धनावेश से निकल रही हैं। ये क्या, एनोड किरणों को ही क्या कहा गया, न्यूट्रॉन कहा गया है। न्यूट्रॉन करें, प्रोटॉन कहा गया। प्रोटॉन पर क्या होता है, धनावेश होता है ना, तो क्या कहा गया, इन्हें प्रोटॉन कहा, मतलब क्या है, धनावेशित किरणें हैं तो क्या कहा, प्रोटॉन कहा गया है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। हमने क्या किया, नाइट्रोजन पर अल्फा कण की बमबारी की तो हमें क्या होगा, प्रोटॉन मिल गया। डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया हमने, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा न्यूट्रॉन की खोज। अब आइए देखते हैं न्यूट्रॉन की खोज। ये तो क्या था, प्रोटॉन की खोज। तो यदि हम क्या करें, यही बेरिलियम की पतली पन्नी पर क्या करें, अल्फा कण की बमबारी करें। अब तक क्या था, वो तो नाइट्रोजन का था, तो क्या होगा, हमें प्रोटॉन मिला। अब बेरिलियम के क्या हो गए, पतली पन्नी पर क्या करते हैं, अल्फा कण की बमबारी करने पर हमें क्या होता है, 9 बेरिलियम 4 बेरिलियम 9 में क्या हो गया, 2He4। अल्फा कण की क्या करेंगे, बमबारी करने पर अल्फा कण की, तो क्या हो रहा है, 6 कार्बन 12 मिल रहा है और हमको क्या मिल रहा है, न्यूट्रॉन मिल रहा है। 0N1 न्यूट्रॉन करते हैं, 0N1 से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। फिर यह बेरिलियम की पतली बनी अल्फा कण की बमबारी से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, यह क्या है, मूल कण। F पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल मतलब क्या, मूल कण। मूल कण क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनका क्या है, द्रव्यमान। और फिर क्या है, ये चार्ज यानी आवेश, और क्या सिंबल यानी प्रतीक। तो हमारे जो अल्फा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। प्रोटॉन का 0.67 × 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का 0.675 × 10⁻27 किलोग्राम। और आवेश क्या है, ये -2.6 × 10⁻19 + 1.6, फिर नो चार्ज।
फिर इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या ई या -1 ई का पावर 0, ये क्या है इलेक्ट्रॉन के सिंबल हैं। और जो न्यूट्रॉन होता है क्या, नो चार्ज यानी न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल यानी उदासीन। न्यूट्रॉन क्या होता है उदासीन यानी n से या 0 या 1 से प्रदर्शित कहते हैं। -1 ई या क्या है नाभिकीय अभिक्रिया होने पर क्या होता है -1 ई से प्रदर्शित किया जाता है। नाभिकीय अभिक्रिया में, नाभिकीय अभिक्रिया होने पर, अभिक्रिया होने पर जब नाभिकीय अभिक्रिया होती है तब इसका क्या कहता है यूज किया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं एनोड किरणों की खोज। ये तो न्यूट्रॉन की खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हो गई। अब एनोड किरणों की खोज कैसे हुई, तो आइए जानते हैं एनोड किरणों की खोज। अब तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज कर रहे थे, अब देखते हैं एनोड किरणों की खोज। एनोड किरण को और कई नामों से जाना जाता है। एनोड किरण को हम कह सकते हैं पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव किरण यानी धनावेशित किरण, या कह सकते हैं या कैनाल रेड, कैनाल किरणें, या कैनाल किरणें भी कह सकते हैं एनोड किरणों को। तो कह सकते हैं कि छिद्रित कैथोड वाली, क्या एक छिद्रित कैथोड वाली डिस्चार्ज ट्यूब में कम तापमान पर विद्युत डिस्चार्ज प्रवाहित करने पर उन्होंने कैथोड के पीछे एक नई प्रकार की किरणों को प्रवाहित होते देखा। इन किरणों को एनोड किरणें नाम दिया गया। तो यहाँ पर देखिए एक हमारा ये क्या किया गया, एक परफोरेटेड कैथोड, मतलब क्या किया, एक छिद्रित क्या किया गया कैथोड ले लिया गया। इसमें क्या किया गया, एक छिद्रित कैथोड ट्यूब लिया गया। छिद्रित कैथोड वाली क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब में कम तापमान पर, छिद्रित कैथोड वाली क्या डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया कम तापमान पर, क्या किया इसमें कम तापमान पर हाई वोल्टेज सोर्स से क्या किया गया धारा प्रवाहित की गई। तो क्या था इसमें देखते हैं, इसमें क्या किया गैस का प्रेशर क्या कर दिया गया, लो कर दिया गया। तो यहाँ से जो हमारा एनोड था, एनोड से क्या हो गई कुछ किरणें निकली। यहाँ पर क्या था प्रेशर लो था, तो पॉजिटिव रे क्या हुई एनोड से क्या हो गई निकली, और जो निगेटिव रेज थी तो क्या हुई ये कैथोड पर क्या हो गई आकर जमा हो गई। तो यहाँ से पॉजिटिव रेज क्या हो गई निकल गई, तो निकली क्या हो गई, और दूसरी तरफ क्या हुआ इन्होंने क्या किया एक रेड कलर का क्या किया ग्लो उत्पन्न किया, जिससे हम जानते हैं उन्हीं को क्या कहा गया एनोड किरणें कहा गया। तो क्या पोर्ट्रेटेड कैथोड यानी छिद्रित कैथोड, इन्हें कह सकते हैं छिद्रित कैथोड, छिद्रित कैथोड। रेड ग्लो यानी लाल दीप्ति यानी लाल प्रकाश। उच्च हाई वोल्टेज सोर्स यानी उच्च विभव, का स्रोत। एनोड को जान ही रहे हैं, कैथोड को जान ही रहे हैं, कैथोड रेज यानी कैथोड किरणें, फिर पॉजिटिव रेज यानी धना एनोड किरणें। ये क्या एनोड किरणें, फ्रॉम एनोड से निकलने वाली क्या धनावेशित किरणें। और ये गैस ऑफ लो प्रेशर, मतलब गैस का क्या होगा लो प्रेशर, निम्न दाब पर गैस, या लिख सकते हैं निम्न दाब पर गैस, निम्न दाब पर गैस, दाब पर गैस। गैस का दाब नियम ये क्या है पॉजिटिव रेज यानी धनावेशित किरणें, धन किरणें। और क्या एनोड किरणें या एनोड से धन किरणें, यहाँ लिख सकते हैं एनोड से धन किरणें। एनोड से क्या हो गए धन किरणें। तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमें उम्मीद है अच्छे से क्लियर
हो गया होगा। तो आइए इसको समझते हैं। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर एक हमने प्लेट लगाई और यहाँ से क्या किया हमने, ये क्या है, पॉजिटिव है, इसे क्या कहा गया, ये तो एनोड है। और यहाँ पर क्या किया गया, एक कैथोड क्या होगा, यहाँ पर छिद्रित क्या किया गया, कैथोड लगाया गया, यहाँ पर निगेटिव, यानी क्या, ये कैथोड है, क्या है, छिद्रित, छिद्रित कैथोड, ये क्या है, छिद्रित कैथोड है। यहाँ पर क्या हो गए, आकर धनावेश क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। यहाँ पर क्या थे, जितने धनावेश थे उतने ही क्या थे, ऋणावेश थे। ऋणावेश इधर आ रहे हैं, धनावेश इधर जा रहे हैं। तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज एटम, ये क्या, धनावेश, पॉजिटिव चार्ज एटम। चार्ज एटम, धनावेशित किरणें। अब यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर एक वैक्यूम ट्यूब लगा दिया, वैक्यूम ट्यूब, और क्या है, इन्हीं को क्या कहा गया, एनोड रेज। जो क्या है, छिद्रित कैथोड से क्या हो गया, आर पार होकर चली आई। और यहाँ पर क्या किया, यहाँ रेड कलर का क्या किया, यहाँ पर रेड कलर का क्या किया, प्रकाश उत्पन्न किया, हल्का हल्का, ये जो हल्का हल्का सुरूर है। तो परमाणु, परमाणु में क्या होते हैं, धनावेश और ऋणावेश होते हैं। क्या आती हैं, धनावेश निकलती हैं तो क्या आती हैं, ये किसे क्या कहेगा, धनावेशित परमाणु। पॉजिटिव को क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज एटम को क्या कहेंगे, धनावेशित परमाणु, धनावेशित परमाणु, वेशित परमाणु। और यहाँ पर क्या है, ये ऋणावेशित, ऋणावेशित क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें क्या है, ये ऋणावेशित जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन। धनावेशित परमाणु क्या हो रहे हैं, छिद्रित कैथोड के क्या हो रहे हैं, आर पार चले जा रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है क्या है, उसके विपरीत दिशा में ही रह रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एनोड किरणों के आय गुण के बारे में जानते हैं। तो एनोड किरणों के गुण कह रहा, ये सीधी रेखा में यात्रा करते हैं, ये भी क्या करते हैं, सीधी रेखा में गति करते हैं। इनमें भौतिक कण होते हैं, इनमें क्या होते हैं, दे कंसिस्ट मटेरियल पार्टिकल्स, मतलब क्या, इसमें भौतिक कण होते हैं। फिर कह रहा है वे वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाते हैं। जब भी क्या होगा, इसमें वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र रखेंगे तो क्या होगा, ये विक्षेपित हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या ऋणावेशित रख देंगे, क्या ऋणावेशित वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ऋणावेश की तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे, और ऊपर धनावेश से क्या होंगे, दूर जाएंगे। फिर अगला है, कह रहा है उन पर धनात्मक आवेश होता है। जो कैथोड कीड़े होती हैं, कैथोड कर रहे हैं, एनोड कीड़े होती हैं, इन पर क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है। और ई और एम का अनुपात डिस्चार्ज ट्यूब में ली गई गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी ई अपान एम नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। जब हम क्या कर रहे हैं, गैस ले रहे हैं, उस पर क्या कर रहा है, निर्भर करता है। ई अपान एम का मान क्या होता है, यहाँ पर नियत नहीं होता है। तो हमें उम्मीद है आपको एनोड किरण बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगर एनोड किरण अच्छे समझ में आई हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली वीडियो किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।